सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द विचार। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं शब्द क्या होते हैं, किस प्रकार से शब्दों की रचना की जाती है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 3 शब्द विचार। तो यहाँ पर बच्चों कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला है को जमा य जमा ला कोयल, फू जमा ला जमा दा जमा न फूलदान, सी जमा पा जमा ही सिपाही। उपरोक्त चित्रों के नीचे लिखे शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं और अपना एक निश्चित अर्थ प्रकट कर रहे हैं। यदि इन्हीं वर्णों को आगे पीछे करके लिखें, जैसे यकोल, दाफूलन तथा पासी ही, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो बच्चों, हमने अभी कुछ शब्दों को पढ़ा जो कि चित्रों के नीचे लिखे गए थे। तो इनको जो हमने बनाया है, वर्णों को जोड़कर बनाया है, वर्णों को मिलाकर बनाया है, लेकिन एक निश्चित क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया है, जिसे कोई ना कोई अर्थ दे रहे हैं, एक निश्चित अर्थ प्रदान कर रहे हैं, जिसके कारण इनको हम शब्द कह सकते हैं। लेकिन अगर हम वर्णों के क्रम को इधर उधर कर दें, उनको बदल दें, जैसे हमने यहाँ पर देखे थे 3 शब्द यकोल, दाफूलन तथा पासी ही, तो इनका कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा, तो ये शब्द नहीं कहलाएंगे। तो इसकी जो परिभाषा होती है बच्चों वो शब्द की, वो है वर्णों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करे, शब्द कहलाता है। जो निश्चित अर्थ दे, एक अर्थ प्रदान करता है, वह शब्द होता है। अब आते हैं शब्द के प्रकार। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। 4 आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला है, कौन कौन से आधार है? पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है बनावट के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, तथा नंबर 4 है प्रयोग के आधार पर। सभी के बारे में अलग अलग जानते हैं। पहला जो वर्गीकरण था वो था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं, यानी कि शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से आए शब्द, उसके आधार पर 5 भेद है, 5 प्रकार है। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। ठीक है, तो इनके बारे में जानते हैं एक एक करके। पहला है तत्सम शब्द। संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे कर्म, क्षेत्र, दंत, हस्त आदि। बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये शब्द तो हैं हमारी संस्कृत भाषा के, लेकिन हम इनको हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं और उसी रूप में जैसे कि ये संस्कृत में प्रयोग होते हैं, वो तत्सम है। ठीक है, जैसे कर्म हो गया, क्षेत्र, दंत और हंस आदि हैं। अब आते तद्भव शब्द। संस्कृत के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे कर्म का काम कर दिया, क्षेत्र का खेत हो गया, दंत का दांत हो गया और हस्त का हो गया हाथ। बच्चों, जो तद्भव शब्द हैं ये भी संस्कृत के हैं, लेकिन हमने इनका थोड़ा सा रूप परिवर्तन कर दिया है और फिर हम हिंदी में इनका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हमने क्या करा, कर्म का काम करके हम हिंदी में प्रयोग करने लगे, क्षेत्र को खेत कर दिया, दंत को दांत बना दिया और हस्त को हाथ बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर तालिका के माध्यम से भी तत्सम और तद्भव शब्द बताए गए हैं। पढ़ते हैं तालिका में कुछ अन्य तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। मुख का क्या हो गया? मुंह। कृषक का किसान हो गया, दधी का दही हो गया और स्वर्ण का सोना हो गया है। ठीक है, अब फिर से एक और तालिका है तत्सम तद्भव शब्दों की, इनको भी पढ़ लेते हैं। 2 तालिका और है। ठीक है, जैसे दुग्ध तत्सम है और दूध तद्भव है। कुपुत्र तत्सम है, कपूत तद्भव है। कोकिल का क्या हो गया? कोयल। अक्षी आंख, शत 100, धूम्र का धुआं, सत्य का सच और रात्रि का रात। इस तालिका को आप याद करेंगे। अब हमारा अगला जो है प्रकार वो है देशज शब्द। जो शब्द भारत के विभिन्न प्रांतों तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे खिचड़ी, पैसा, मुक्का, खटिया आदि। तो देशज शब्द ऐसे शब्द हैं जो हमारे भारत के ही हैं, हमारे देश के ही हैं, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे प्रांत हैं और लोग बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग करते हैं और वे वैसे ही हिंदी में अपना लिए गए हैं। खिचड़ी, पैसा, मुक्का, खटिया इसके उदाहरण हो गए। अब आते हैं विदेशी शब्द। बच्चों, नाम से स्पष्ट है, जो शब्द दूसरे देशों की भाषा से हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हो गए अंग्रेजी के शब्द हैं, इंजन, मोटर, जज, पेंसिल, ट्रेन आदि। हम अपनी भाषा में इनका प्रयोग कर रहे हैं अंग्रेजी शब्दों का। अरबी शब्दों का भी करते हैं, खत,
इंतजार, फकीर, तहसील, हलवाई आदि। तुर्की भाषा के शब्द हैं तुर्की शब्द, कैंची, कुली, तोप, तमंचा, उर्दू आदि। फारसी भाषा के शब्द हैं चाकू, दरवाजा, रोशनदान, कागज, लाश आदि। ये हो गए हमारे विदेशी शब्द। बच्चों जो हमारा अगला प्रकार था वो क्या था? संकर शब्द। जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं संकर शब्द कहलाते हैं, जिनको दो भाषाओं के मेल से बनाया गया है। जैसे पहला उदाहरण है वर्षगांठ। वर्ष संस्कृत भाषा का शब्द है और गांठ हिंदी भाषा का शब्द है। तो वर्षगांठ। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी देशज शब्द है। रेलगाड़ी। सिनेमा घर, दो शब्द है सिनेमा और घर। सिनेमा अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है। घोषणा पत्र, घोषणा हिंदी शब्द है और पत्र संस्कृत शब्द है। तो दो भाषाओं के मिल से बनते हैं ऐसे शब्द। बच्चों हमारा अगला वर्गीकरण बनावट के आधार पर है कि शब्दों की बनावट किस प्रकार से होती है, मतलब किस प्रकार से बने हैं ये। बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। पहले हैं रूढ़ शब्द, दूसरे हैं यौगिक शब्द और तीसरे हैं योग रूढ़ शब्द। सभी के बारे में जानते हैं एक एक करके। पहला है रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, कुर्सी, मेज, पानी आदि। मतलब रूढ़ शब्द बच्चों ऐसे शब्द होते हैं जिनको के वर्णों को अगर हम अलग अलग कर दें, उनको भागों में विभाजित कर दें तो उनका कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। आप जैसे उदाहरण हो गया घोड़ा, कुर्सी, मेज, पुस्तक, पानी आदि। तो इनके अगर आप टुकड़े करके देखिए कोई इसका अर्थ ही नहीं रहेगा। अब आता है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चों यौगिक का तो अर्थ ही जोड़ होता है, तो दो शब्दों को मिलाने से बनते हैं, लेकिन दोनों शब्दों के अपने अपने अर्थ होते हैं। ठीक है, उनको जब जोड़ा तो एक नया शब्द बना, वो है यौगिक। जैसे डाक जमा घर, डाकघर। राज जमा महल, राजमहल। कार्य जमा शाला, कार्यशाला। और पुस्तक जमा आल्य, पुस्तकालय। अब नेक्स्ट हमारा है योग रूढ़ शब्द नंबर 3। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हैं किंतु अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे मतलब बने तो ये भी योग, मतलब ये भी दो शब्दों के योग से ही बने हैं, लेकिन ये जब जो नए शब्द की जो रचना करते हैं वो अपना अर्थ शब्दों का अर्थ नहीं बताता बल्कि एक तीसरे अर्थ को ही प्रकट करता है, नए अर्थ को बताता है, विशेष अर्थ को बताता है। ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे पीत जमा अंबर। तो पीत का अर्थ हो गया पीला और अंबर का हो गया वस्त्र, लेकिन ये बताता है पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र धारण करने वाला श्री कृष्ण। पीतांबर हम श्री कृष्ण को कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही है। अगला हमारा जो वर्गीकरण है नंबर 3 अर्थ के आधार पर है। अर्थ के आधार पर हमने शब्दों को, अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, दो प्रकार के शब्द हैं। पहले सार्थक शब्द और दूसरे हैं निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं जानते हैं? जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय, पानी, सड़क, रोटी आदि। तो जिसका एक निश्चित अर्थ है वही सार्थक शब्द है। चाय, पानी, सड़क, रोटी उदाहरण हो गए, इनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। अब आते हैं निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे वाय, पानी, वड़क, रोटी आदि। जिनका कोई अर्थ ही ना हो वो निरर्थक है शब्द। इन शब्दों का प्रयोग कभी कभी सार्थक शब्दों के साथ ही होता है, जैसे हमने बोला चाय, वाय, पानी, वानी, रोटी, वोटी ऐसे आदि। अब आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के दो भेद होते हैं, दो प्रकार के शब्द हैं। पहले हैं विकारी और दूसरे हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द के बारे में जानते हैं। वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के कारण बदल जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनमें बदलाव हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, विकार आ जाता है। किसके कारण? कभी लिंग के कारण, कभी वचन के कारण, कभी कारक के कारण और कभी काल के कारण, इसलिए विकारी शब्द होते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से भी समझाया गया है विकारी शब्दों के बारे में। विकारी शब्द, फिर दूसरा है परिवर्तित रूप। ठीक है, कैसे? बालक है, संज्ञा है ये, इसका जो परिवर्तित रूप होता है जो लिंग के आधार पर बदल जाता है, जैसे बालक है लिंग के आधार पर बदला तो बालिका हो गया, वचन के आधार पर बदला बालिकाओं हो जाएगा और कारक के आधार पर बालको हो जाएगा। ऐसे ही तुम जो सर्वनाम है उसका अगर हम बदला रूप देखेंगे तो ये बदलता है तुम्हें, तुम्हारी, तुम्हारे के अंतर्गत। अब आते हैं और भी हैं विकारी शब्द और इनका परिवर्तित रूप। जैसे हरि विशेषण है, इसमें भी बदलाव हो जाता है, हरा, हरे। जाएगा क्रिया है, जाएगी, जाएंगी, जाएंगे।
ठीक है, बदलाव होता है इनके कारण, तो ये विकारी होते हैं। अब आता है अगला जो है अविकारी शब्द। वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के कारण नहीं बदलता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें कुछ भी हो जाए लेकिन परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। मतलब मान लो चाहे वाक्य में लिंग बदल जाए, वचन बदल जाए, कारक बदल जाए, काल भी परिवर्तित हो जाए, लेकिन ये शब्द ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, इनमें बदलाव नहीं होता। तो ये होते 4 प्रकार के। पहला है क्रिया विशेषण, उदाहरण है तेज, धीरे, पहले, अचानक आदि। संबंध बोधक, के साथ, के कारण, के भीतर, के नीचे आदि। समुच्चय बोधक होते हैं, तथा, परंतु, अथवा, इसलिए आदि। और नंबर 4 होता है विस्मय आदि बोधक, हे, अरे, हाय, शाबाश आदि। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बच्चों हमने जो भी सीखा है उसको एक बार दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत पढ़ते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करे शब्द कहलाता है। ऐसे समूह को शब्द कहा जाता है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। अगर उसका कोई अर्थ नहीं है तो वो शब्द की श्रेणी में नहीं आता। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है बनावट के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। और फिर आता है अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के 2 ही भेद होते हैं, और वो है विकारी और अविकारी शब्द। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ेंगे, करने का प्रयास करेंगे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द कहलाते हैं देशज संकर शब्द, विदेशी शब्द, तो ये कहलाते हैं संकर शब्द। 2 भाषाओं के योग से बनते हैं। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द है अतिथि, दशानन, पाठशाला। तो दशानन योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि ये अपने शब्दों से अलग ही अर्थ देता है। दशानन का अर्थ क्या होगा? दश आनंद का तो देखिए अगर शाब्दिक करते तो 10 मुख वाला, लेकिन यहाँ पर हम यूज करते हैं दशानन का रावण के लिए। विकारी शब्दों के रूप में किसके कारण परिवर्तन आ जाता है? वचन के, काल के, ए एवं बी दोनों के, तो दोनों के कारण ही परिवर्तित होते हैं विकारी शब्द। संबंध बोधक शब्द है धीरे धीरे, परंतु, के नीचे। तो संबंध बोधक शब्द हमारा है, तो यहाँ पर हमारा संबंध बोधक शब्द कौन सा है? के नीचे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ वाक्य हैं अधूरे हैं, उचित शब्दों से पूरा करना है। करते हैं। हिंदी भाषा में क्या आ जाएगा? शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। 2 सार्थक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक। यौगिक शब्द कहलाते हैं। रिक्त स्थान शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, तो किसका नहीं होता? निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। रिक्त स्थान शब्दों का रूप, लिंग, वचन व कारक के कारण बदल जाता है, तो विकारी। विकारी शब्दों का रूप, लिंग, वचन व कारक के कारण बदल जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको मतलब एक समूह दिया गया है शब्दों का, उनको हमें अलग अलग जो दिए गए हैं नीचे स्थान उन पर लिख देना है। जैसे तत्सम को तत्सम में, तद्भव को तद्भव में, देशज को देशज के स्थान पर और विदेशी को विदेशी के स्थान पर हमें लिखना है। तो चलिए करते हैं। पहला करेंगे कृषक, जो कि एक तत्सम शब्द है, क्योंकि हमारी संस्कृत भाषा का शब्द है। पैसा, पैसा कैसा है? ये देशज शब्द है। इसके बाद है मोर, तद्भव है क्योंकि ये मयूर से बना है मोर। और किवाड़, ये एक विदेशी शब्द है। इसके बाद अगला है बिटिया, देशज शब्द है। कागज, विदेशी शब्द हो गया। ठीक है। एक इसमें बीच में रह गया था सोना। सोना क्या है? तद्भव शब्द है, क्योंकि ये स्वर्ण से बना है। धुआं, धुआं क्या है? धुआं हमारा हो गया तद्भव शब्द, जो कि ध्रुव से बना है। पगड़ी,
पगड़ी कैसा शब्द है? ये हमारा देशज शब्द है। दधी, ये तत्सम है, तत्सम हो गया। और उसके बाद है खिड़की, देशज है। स्कूल विदेशी है। कोकिल तत्सम है। डगमग देशज है। आंख तद्भव हो गया, तद्भव हो गया आंख। ताम्र, ये हो गया तत्सम। मुक्का, मुक्का कैसा हो गया? विदेशी। पेंसिल विदेशी। सौ तद्भव और हस्त तत्सम। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से शब्दों के विषय में जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ में जो भी तालिकाएं दी गई हैं उसको आप याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।